बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जिसका मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हुआ कुछ यूँ है मेरे साथ कि मैं शहादत कॉलोनी एयरपोर्ट थाना गुलज़ारकाई चौकी के इलाके के रहने वाली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और डिवोर्स शुदा हूँ। और जिस घर में मैं रह रही हूँ तकरीबन इस घर में मुझे 1.5 साल हो गए। मैं इस घर में रिहाइश पज़ीर हूँ। मेरा जो मकान मालिक था रिज़वान, वो बैरूनी मुल्क शिफ्ट हो गया और वो अपनी जगह अपने भाई फैज़ान को छोड़ गया है। और अब जो किराया लेने आता था फैज़ान आता था। 1 माह गुज़रा, 2 माह गुज़रा, दूसरे माह जब वो आया उसने मुझे कॉल की कि नीचे आएँ मुझे किराया दे जाएँ। मैं उसको किराया देने के लिए नीचे गई। कहता है, मैंने जब गेट बजाया तो कहता है अंदर आ जाए, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे रेंट दे दे। मैं अंदर गई उसको रेंट देने के लिए, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने रूम में ले गया और मुझे कहता है बैठे बैठे मुझे आपसे काम है। मुझे अपने रूम में ले जाके अपना रूम लॉक कर दिया। रूम लॉक करने के बाद वो उसने मेरे साथ इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी और मैंने उसको कहा मुझे जाने दो। मैं चीखी चिल्लाई, मैंने कहा मुझे जाने दो, मैंने घर जाना है, खोलो दरवाज़ा। लेकिन उसने मेरी कोई ना सुनी, दरवाज़े को लॉक कर दिया और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मेरी इज़्ज़त लूटी और मेरे साथ ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद मुझे नहीं पता था, उसने मोबाइल भी कहीं छुपा रखा था। उसने मोबाइल पे मेरी वीडियो बना ली और उसने मुझे, जब मैंने चीखी चिल्लाई तो बाद में मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जाऊँगी, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जाके दरख्वास्त दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। उसने कहा जो करना है करो, तुम्हारी वीडियो है मेरे पास जो मैं नेट पे दूँगा, तुम्हारी इज़्ज़त को उछालूँगा, तुम्हें बदनाम करूँगा और घर से भी निकाल दूँगा। जब उसने मुझे ये धमकी दी तो मैं अकेली औरत थी, मैं डर गई अपनी इज़्ज़त से और अपने बच्चों से। तो मैं चुप होके मैंने कहा चल ठीक है, मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने मुझे यूँ कहा, इस तरह करते करते उसने मुझे ब्लैकमेल करता रहा उस वीडियो से कि तुम किसी को बताओगी तो मैं वो वीडियो नेट पे डाल दूँगा। उसने मुझे कहा कि बेहतर यही है कि तुम चुप रहो, मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा, अपने घर ले के जाऊँगा, तुमसे शादी करूँगा तो और तुम्हें अपनी इज़्ज़त बना के रखूँगा। मुझसे गलती हो गई है तो तुम आप चुप कर जाओ और मेरी अच्छी दोस्त बनो और मैं तुम्हारे से शादी भी करूँगा। मैं राज़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है, अगर उसने मेरी इज़्ज़त तो ख़राब कर दी है लेकिन अगर ये मुझे शादी का कह रहा है तो ठीक है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह ये मुझे लारे लगाता रहा। 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, मैं पूछती रही फैज़ान तुम तो शादी का कह रहे थे। ये मुझे 3 महीने यूज़ करता रहा। जब आता मुझे कॉल करता, हाँ नीचे आओ, ये करता है वो करना है, फिर शादी की बात करनी है। मैं 4 महीने इसने मुझे यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद जब एक दिन फिर मैंने आने ही नहीं दिया उधर, ये अलग कमरे में उसको बिठाया, उससे सारी बातें जो भी थी करके मुझे आके कहते हैं कि भाई आप इस तरह करें, आप चुप हो जाएं, आप घर चली जाएं। अगर आप घर नहीं जाएंगी आपकी इज़्ज़त पे बात आएगी, आप कहाँ ख्वार होंगी। ये तो मर्द है, ये तो आगे चला जाएगा, 2 दिन बाद बेल करवा के वापस आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आप हमें बदनाम होंगी, आपके बच्चे भी ख़राब होंगे। तो मुझे इन्होंने इतना डराया धमकाया। मुझे कहते हैं कि ये 3 दिन बाद बाहर आ जाएगा, वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, आपको घर से भी निकाल देगा, आपके बच्चों को भी घर से निकाल देगा, मरवा देगा। तो आप क्या कर लेंगी उसका। आप इस तरह करें, आप घर जाएं और अपनी दरख्वास्त वापस लें। मैंने तारिक साहब को बोला कि नहीं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, इतना बड़ा उसने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे घर में घुसा है, गाली गलौज किया, मुझे मारा है। मेरे पे पुलिस आधी रात को, मैंने कोई कत्ल नहीं किया हुआ था, मैंने कोई चोरी तो नहीं की हुई थी कि आधी रात को वो पुलिस लेके मेरे घर में घुसा है। मैं नहीं जाती, मैंने दरख्वास्त वापस नहीं लेनी। वो मुझे फिर तारिक साहब ने ज़बरदस्ती, उन्होंने कहा दरख्वास्त नहीं लेनी तो आपको आगे लाहौर भेज दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा, तो आपको बदनाम कर दिया जाएगा, तो ये मरता है तो ये आपको कत्ल करवा देगा, आप अपने बच्चों के लिए जिए, अपने बच्चों का ख्याल रखें, आपके बच्चों को उठवा देगा। मतलब कि उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया, बच्चों की कहानियाँ सुना सुना के उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कोई दरख्वास्त जो मेरी थी वहीं पे फाड़ दी उन्होंने, मेरी दरख्वास्त उन्होंने आगे जाने ही नहीं दी। ये जो तारिक साहब है इन्होंने आगे मेरी दरख्वास्त ही नहीं जाने दी, उधर ही फाड़ के उससे लेन देन करके पैसे लेके मेरी दरख्वास्त उधर फाड़ के मुझे वापस घर भेज दिया। अब ये है कि मुझे फैज़ान कॉल करके मुझे धमकियाँ दे रहा है कि मेरा घर खाली करो 2 दिन के अंदर, अगर घर खाली नहीं करोगी तो फिर इसका अंजाम तुम खुद ही देख लोगी। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा, तुम्हें भी मरवा दूंगा, बच्चों को भी मरवा दूंगा। तो मुझे मेरी अपनी जान के, मुझे मेरे बच्चों की जान का खौफ है।
मुझे अपने बच्चों की जान का ख़तरा है, मुझे अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। प्लीज़ मेरी आप हेल्प करें, आप मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ़ दिलवाएं और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे कॉल करके कभी कह रहा है मेरा घर खाली करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाऊँगा, कभी कह रहे कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा, कभी कह रहे मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। उसने मुझे बहुत थर्ड कर रहा है, मुझे कितने दिनों से मुझे कॉल और मैसेज कर रहा है। तो प्लीज़ मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए अपने और अपने बच्चों का। मैं डर के मारे बाहर नहीं निकल रही, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रही, उसकी डर की वजह से कि मेरे बच्चों को कहीं उठा के ना ले जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ़ दिलवाएं और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। शुक्रिया। मुझे यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद जब एक दिन फिर वो आया, उसने मुझे कॉल की कि नीचे आओ। मैंने कहा मैं नीचे नहीं आती। तो मुझे शादी के लारे लगा रहे हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, मेरी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो, तुमने शादी वादी मुझसे कोई नहीं करनी, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। उसने कहा नीचे आना है या नहीं आना, मैं ऊपर आऊँ। मैंने कहा मैं नीचे नहीं आती, कुछ भी हो जाए। मैं अपने घर में थी, वो ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बजाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो डायरेक्ट अंदर घुस आया। अंदर घुस के दरवाज़ा लॉक करके, मेरे बच्चे सो रहे थे, रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था। वो मेरे घर में घुस के मुझे हाथ से पकड़ के मुझे रूम में ले गया। रूम में ले जाके उसने मुझे गालियाँ भी इतनी निकाली, मेरे मुँह पे थप्पड़ भी मारे और मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ ज़्यादती की, ज़बरदस्ती की। कहता है तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, पहले तो तुम आ जाती थी, अब तुम मुझे रोकोगी। ये सब कुछ करने के बाद उसने वहीं पे मुझे कहता है ठहरो, तुम्हें मैं दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। उसी टाइम कहता है मैं तुम इसी घर से भी और इसी टाइम निकालूंगा। उसी टाइम उसने 151 को कॉल की, 15 को बुलाया। जब 15 पुलिस आई, पुलिस वालों को लेके ऊपर आया और डायरेक्ट मेरे घर में घुस गया, पुलिस समेत मेरे घर में घुस गया। पुलिस भी आ गई। मुझे पुलिस वालों ने जब सारी बात पूछी कि क्या हुआ, मैंने उनको बताया। मैंने कहा इस तरह इसके ने मेरे साथ इस तरह किया है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस ने मुझे कहा कि ठीक है आप कल आएँ 1 बजे और आके तो चौकी में आप जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा चौकी में होगा, आप चौकी में हाजिर हों। दूसरे दिन में जब चौकी में गई, वहाँ चौकी इंचार्ज जो था तारिक साहब के नाम का बंदा बैठा हुआ था, उसको मैंने सारी बातें बताई। मैंने कहा इसने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे मारा है, मुझे गाली निकाली। मैंने कपड़े उनको दिखाए, मैंने कहा ये देखो मेरे कपड़े इसने फाड़ दिए। उन्होंने दरख्वास्त लिख के फैज़ान को बुलाया और फैज़ान के साथ अपनी कोई कमिटमेंट की। मुझे नहीं पता उन्होंने फैज़ान को मेरे सामने आने ही नहीं दिया। उधर ये अलग कमरे में उसको बिठाया, उससे सारी बातें जो भी थी करके मुझे आके कहते हैं कि भाई आप इस तरह करें, आप चुप हो जाएं, आप घर चली जाएं। अगर आप घर नहीं जाएंगी आपकी इज़्ज़त पे बात आएगी, आप कहाँ ख्वार होंगी। ये तो मर्द है, ये तो आगे चला जाएगा, 2 दिन बाद बेल करवा के वापस आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आप हमें बदनाम होंगी, आपके बच्चे भी ख़राब होंगे। तो मुझे इन्होंने इतना डराया धमकाया। मुझे कहते हैं कि ये 3 दिन बाद बाहर आ जाएगा, वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, आपको घर से भी निकाल देगा, आपके बच्चों को भी घर से निकाल देगा, मरवा देगा। तो आप क्या कर लेंगी उसका। आप इस तरह करें, आप घर जाएं और अपनी दरख्वास्त वापस लें। मैंने तारिक साहब को बोला कि नहीं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, इतना बड़ा उसने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे घर में घुसा है, गाली गलौज किया, मुझे मारा है, मेरे पे पुलिस आधी रात को मैंने कोई कत्ल